बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मार्केट की ओवरऑल बात करें तो मार्केट ने जो अपना हाई बनाया वो 48,840 का था, जिधर मार्केट ने तकरीबन 229 पॉइंट जो है वो गेन किए। और जो मार्केट ने लो बनाया आज वो 48,427 का था, जिधर मार्केट ने तकरीबन अपने 184 पॉइंट जो है वो लूज़ किए। जो मार्केट ने क्लोजिंग दी वो 48,585 की है, जिधर मार्केट ने -25 पॉइंट जो है वो लूज़ किए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए वॉल्यूम तो 210 मिलियन के वॉल्यूम थे। लास्ट सेशन से देखें तो वॉल्यूम जो है वो कम है, लेकिन जुम्मे की निस्बत देखें तो वॉल्यूम जो बड़े ज़बरदस्त वॉल्यूम है। जुम्मे वाले दिन वैसे ऐसे वॉल्यूम इतने जो हैं वो ट्रेड नहीं होते मार्केट में। सबको पता था कि जुम्मा है और वॉल्यूम्स कम होंगे, और जैसे कल मार्केट ने क्लोजिंग दी थी उसे देख के भी लग रहा था कि जो आज सिचुएशन है जुम्मे वाले दिन वो रेंज बाउंड ही रहेगी। वैसे सारा दिन मार्केट ने वाम की जान निकाल के रखी हुई थी। अगर ग्राफ में भी देखें तो ग्राफ देख ही पता चलता है कि मार्केट ने साह निकाले हुए थे वाम के। तो सारा दिन वैसे मीज़ान बैंक ने और EPQL और EPCL ने तंग किया वाम को। तो मार्केट की वैसे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मार्केट 184 पॉइंट नीचे जा के भी तो मार्केट ने फिर बाउंस बैक किया और तकरीबन 48,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। वैसे ये क्लोजिंग देखिए अगर तो अगले सेशन के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी इंशाल्लाह। पीर से उम्मीद है कि अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये जो फिर तकरीबन 49,400 से मार्केट 48,500 तक नीचे आई है, तकरीबन 900 पॉइंट की जो करेक्शन मार्केट ने ली है, फिर इसको हम जो है हेल्दी जो करेक्शन है वो इंशाल्लाह तस्वर करेंगे। और फिर हो सकता है कि जो मार्केट है वो अगला कोई अच्छा लेवल दिखा सकती है फिर। और अगर मार्केट 48,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकती तो फिर मार्केट के पास जो नीचे का लेवल है वो 48,000 का जो मेजर सपोर्ट है मार्केट। वैसे मैं इतनी अच्छी क्लोजिंग की उम्मीद नहीं कर रहा था क्योंकि जुम्मा था आज, और वैसे पहला सेशन जब खत्म हुआ 12 बजे से पहले तो सिचुएशन आपको पता ही है सबको। ये देखिए मार्केट का सुबह सुबह जब एग्रेसिव बाइंग होती है आपको पता है उस टाइम मार्केट ने अपना बस बनाया हाई। उसके बाद मार्केट फिर बिल्कुल नीचे चलेगी 48,451 पे। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर नीचे बस ऐसे ही जिग जैग चलती रही है मार्केट। और इधर तकरीबन 2:30 से लेके तो ये तो फिर ब्रेक थी 12 से लेके 2:30 तक। उसके बाद फिर मार्केट ने अपना तो कुछ मूव दिखाई मार्केट ने। उसके बाद फिर नीचे ऊपर नीचे, और जो क्लोजिंग थी वैसे क्लोजिंग बड़ी जबरदस्त दी है मार्केट ने 48,585 की। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आप इसको कह सकते हैं, हिम्मत है मार्केट की। वैसे 4 बजे के पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतनी अच्छी क्लोजिंग देगी। फिर जब मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट अच्छी क्लोजिंग देगी, उस टाइम मार्केट देखिए इधर जो है वो कुछ सस्टेन करना शुरू हो गई थी और ऊपर जाना उसे शुरू कर दिया था। तो वैसे उस टाइम जो है मीज़ान बैंक ने भी अपना कुछ हिम्मत दिखाई, और एक मीज़ान बैंक ने और दूसरा EPCL भी था साथ, और LPL थे। इन्होंने फिर बाद में अच्छी मूव दिखाई और मार्केट को मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सपोर्ट किया इन्होंने। और अगर जुम्मे वाले दिन को देखें तो जुम्मे वाले दिन के लिहाज से आज जो है बहुत ज़बरदस्त सेशन था आज का। और इतनी पैनिक सिचुएशन में भी आपको इतनी अच्छी फिल्म दिखा दी आज मार्केट ने, तालियां होनी चाहिए वैसे मार्केट के लिए। अच्छा, और अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो OGDC ने जो है वो अच्छे पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं आज, 64 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। MTL मिलेट ट्रैक्टर ने 42 पॉइंट जो कंट्रीब्यूट किए। HBL को देख लें 20 पॉइंट, MEBL 17 पॉइंट। वैसे जो सिचुएशन सुबह से MEBL की चल रही थी इतने पॉइंट होने नहीं थे आज, बस दुआ करें। कई भाइयों के पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे जी कि MEBL का क्या करें, मीज़ान का क्या करें। तो एक भाई की लास्ट में कॉल आई थी तकरीबन 129 में, दोबारा उसने मूव दे दी थी कि इसको बेच दो। मैंने कहा नहीं बेचें, अभी इसको रखें, इंशाल्लाह अच्छी मूव देगा और वैसे भी रिजल्ट है इसका। तो फिर इसने 17 पॉइंट आपको दे ही दिए मार्केट को, कुछ कंधा लगाया मार्केट को ऊपर लेके जाने में। कैपको को देख लें 16 पॉइंट। सिनर्जी है, सिनर्जी में ऐसे आज वैसे वॉल्यूम भी अच्छे थे, वो मैं आपको हीट मैप पे दिखाता हूँ। लक में 12 पॉइंट। ATRL ने 10 पॉइंट, बल्कि 11 पॉइंट क्या 99 है तो 11 पॉइंट हो गए। ATRL के बारे में किसी भाई का मैसेज आया था मुझे कि मेरे पास ये 256 की मेरे ख्याल से खरीद पड़ी है, क्या करूं इसका। तो मैंने उन्हें बताया कि खरीद तो आपकी ऊपर की है लेकिन चलें थोड़े देखें क्या बनता है। तो जब मार्केट ने फिर बाद में सस्टेन किया, थोड़ा ऊपर कम बैक किया मार्केट ने, तो ये मेरे ख्याल से 262 पे गया। 262 में मेरे ख्याल से मैसेज आया मुझे उस भाई का कि मैंने 262 में इसको जो है वो क्लियर कर दिया है।
PABC ने 9 पॉइंट, PSO ने 8 पॉइंट। और अगर माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एंग्रो ने 35 पॉइंट्स, UBL 33, MCB 26, सिस्टम 24 और हबको 16, मारी 14, BAFL बैंक अल्फला 11 पॉइंट। वैसे बैंक अल्फला सुबह ऊपर मूव कर रहा था लेकिन बाद में जाके फिर इसने वो सस्टेन नहीं कर सका और जो नीचे की मूव इसने बनाई। फिर क्वाड सीमेंट 10, इफर्ट 9 और ILP 8 पॉइंट। हीट मैप में देखें तो सिनर्जी के वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, 66.5 जो है मिलियन के वॉल्यूम है इसके। उसके बाद OGDC है और उसके बाद मेरे ख्याल से नीचे PRL है और उसके बाद हास्कोल है और कैपको है। OGDC वैसे मेरे ख्याल से इसको फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इसको अप्रोच कर रहे हैं और कल भी जो फिपली था उसमें मेरे ख्याल से जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे उनकी बाइंग गैस सेक्टर में थी। तो मुझे लगता है कि OGDC में उनकी बाइंग, मुझे लगता है कि वो अप्रोच कर रहे हैं इसको। अच्छा, आज के फिबिलिटी की बात करें तो बैंक्स जो हैं वो थोड़ी सी बाइंग की है उन्होंने। ब्रोकर्स को देखें तो वो उन्होंने सेलिंग की है आज। और कंपनीज देखें तो कंपनीज ने बाइंग की है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है। तो नीचे जाके देखते हैं कि कंपनीज ने किस में बाइंग की है और फॉरेन कॉर्पोरेट ने किस में बाइंग की है। उसके बाद जो है फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं वो ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल्स जो अपने हैं उन्होंने सेलिंग की है थोड़ी सी, 43 मिलियन की पहले बाइंग की, फिर 43.77 मिलियन की सेल की। बैलेंस वो 70.78 मिलियन की सेलिंग। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बाइंग के साथ हैं। बाकी म्यूचुअल फंड जो है वो काफी दिन से सेल कर रहे हैं, आज भी उन्होंने सेल किया है और नीचे अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सेलिंग के साथ हैं। तो देखते हैं बाइंग जो है कंपनीज की बाइंग किस में है। कंपनीज ने वैसे कल जो है वो बाय किया था सीमेंट में। तो आज कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने आज बाय किया है जी ऑल अदर सेक्टर में और उसके बाद सीमेंट में। सीमेंट को पकड़ के बैठी हुई हैं कंपनीज, अब पता नहीं इन्होंने क्या करना है सीमेंट सेक्टर को। तो बाकी कमर्शियल बैंक्स में इसमें इनकी सेलिंग है आज। फर्टिलाइजर में ये बाइंग कर रहे हैं थोड़ी सी, फूड एंड पर्सनल केयर में कुछ भी नहीं, ना बाइंग से सेलिंग। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इसमें मेरे ख्याल से OGDC भी आता है, तो इसमें इनकी बाइंग है 0.79 मिलियन की। तो जो PSO हास्कोल वगैरह है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, इनकी बिल्कुल माइनर जो है वो बाइंग है। उसके बाद पावर में थोड़ी सी बाइंग है इनकी। और ऊपर बाइंग किसने की थी? फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स को जाके अगर नीचे देखें तो इनकी बाइंग जो है वो ऑल अदर सेक्टर में कल बाइंग थी इनकी, लेकिन आज इनकी बिल्कुल मिनिमम बाइंग है। नीचे सीमेंट में भी मिनिमम बाइंग है। कमर्शियल बैंक्स में ये बाइंग कर रहे हैं 70.70 मिलियन की जो है बाइंग है इनकी। फर्टिलाइजर में बाइंग है इनकी थोड़ी सी। फूड एंड पर्सनल केयर में है। ऑयल एंड गैस में काफी है, 0.63 मिलियन की बाइंग है, उसमें OGDC भी आ जाता है। उसके बाद पावर जनरेशन में थोड़ी सी और बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी थोड़ी सी बाइंग। तो पहले बात करते हैं मीज़ान बैंक की। मीज़ान बैंक ने आज जो है वो अवाम के छक्के छुड़ाए हुए थे। लो इसकी डे रेंज देखें तो लो 124 है और हाई देखें तो 130 है। इधर आपको पता चलेगा सुबह इसने जो है ओपन जो इसका हुआ 128 पे था, उसके बाद इसने जाकर नीचे मारा 124 पे। तो उसके बाद फिर थोड़ी ऊपर की मूव बनाई 127 की, लेकिन वे मूव भी ठीक नहीं थी क्योंकि हमारी जो पिछली बाइंग है वो 130 132 पे है। तो इधर जाके भी अवाम की जो वो कां पे टांग रही थी। उसके बाद क्लोजिंग जो है पहला सेशन वो अच्छा नहीं था, 126 पे क्लोजिंग थी। और जब दूसरा सेशन ओपन हुआ फिर भी ये 127 पे था, हाई बना थोड़ा सा ऊपर मूव बना के भी फिर नीचे 127 पे 42 पे फिर 128। इधर बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आए पर्सनल में कि इसको भेज दे, मैंने कहा नहीं रखें इसको। और फिर आखिर में जाके इसने अपनी मूव दिखाई, गेम बैक किया और जो क्लोजिंग है वो 129.50 पे थी, 129.50 पे मेरे ख्याल से जबरदस्त इसकी क्लोजिंग है। और इंशाल्लाह जो है ये मूव दे सकता है पीर वाले दिन ऊपर की, और इसकी बोर्ड मीटिंग भी है तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा जो है वो आपको ये अच्छी फिल्म दिखा सकता है आगे। उसके बाद बात करते हैं EPQL की। EPQL की आज जो बोर्ड मीटिंग थी अनाउंस हुई है, उसमें 1.5 डिविडेंड दिया है मेरे ख्याल से 100 पे जी।
तो उसके नीचे फिर अपना इसने रिवर्सल बना दिया। और किस्मत देखें इसकी कि रिजल्ट वाले दिन भी बेचारा जाके लोअर कैप लगा इसको, और इधर जाके लोअर कैप लग गया था इसको 3:31 पे, और फिर बाकी सारा टाइम जो है लोअर लॉक ही रहा है इसको। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये मूव देगा ऊपर की। पहले सेशन में आपको मैंने बता दिया था कि इसको जुम्मे से पहले अगर इसकी नहीं आती अनाउंसमेंट तो आप इसको जो है 80% तक रिलीज करें और 20% अपने पास रख लें। तो अच्छी बात थी, 80% रिलीज कर दिया हमने, और 20% खैर बंदा बाद में एवरेज भी कर सकता है। और जब लोअर लॉक लग गया, कुछ लोगों को मैंने कहा था थोड़ा सा बाय कर लें लोअर लॉक में भी, क्योंकि 24.45 जो है मेरे ख्याल से अच्छी रेंज है इसकी। और कोई नहीं, ये उम्मीद है कि कर लेगा अपना रिवर्सल बना लेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। क्योंकि पिछला भी जब इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ था तो इसने तकरीबन नीचे की मूव बनाई थी 1-1.5 रुपए की, और उसके बाद फिर जो है वो केम बैक किया था। तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह ये अपना रिवर्सल जो है बना लेगा। और एक्साइड की बात करें तो एक्साइड को बड़ी खुशी चढ़ी हुई है। कल जब इसकी बाय कॉल आपको दी थी सुबह, तो कुछ भाई जो बाय नहीं कर सके थे और इसको कैप हुआ था, और दोबारा फिर इसकी जो है वो बाय कॉल दी थी मैंने कल, अगर आपको पता हो तो दोबारा इसकी बाय कॉल लगाई थी तकरीबन 310-315 पे दोबारा ये कल गया था और दोबारा इसकी बाय कॉल लगाई थी। तो आज फिर इसने अपना 340 जो है दिखाया है। तो आउटस्टैंडिंग मूव रही है आज एक्साइड की भी। वैसे जिधर मार्केट अगर मूव कर रही थी उस हिसाब से देखें तो बड़ी जबरदस्त मूव दिखाई है इसने अपनी। सुबह जो ओपनिंग थी इसकी वो 323 पे थी, और उसके बाद फिर अपना इसने ऊपर ही ऊपर जाता रहा, और एंड पे जाकर फिर क्लोजिंग जो है 338 पे दी है। तो अच्छी मूव दे गया साइड भी। अगर किसी ने आज भी सुबह लिया था या कल मेरे कहने पे लिया था तो मेरे ख्याल से दुआएं देता होगा।